नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। फिल्मों सीरियल में काम पाने के इच्छुक, हीरो हीरोइन बनने के इच्छुक दर्जनों युवक ठग लिए जाते हैं। आपको बता दें कि सहरसा में भी ऑडिशन और इसी सीरियल में काम के नाम पर दर्जनों युवक युवतियां पहुंचे थे, लेकिन समय रहते ही पब्लिक ने उनको जब पूछताछ की तो उन्हें संदेह हुआ। ऑनलाइन भरी गई 500 रुपये की एंट्री फीस वापस भी हो गई। बता दें, सोशल मीडिया पर सीरियल में हीरो हीरोइन बनाने के प्रलोभन देकर विभिन्न जगहों ऑडिशन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं और एंट्री के नाम पर ऑनलाइन एंट्री फीस भी मांगी जाती है। यहाँ भी 500 रुपये एंट्री फीस वापस कर दी गई है, यानी कि 500 रुपये एंट्री फीस ली गई थी और जब लोगों को शक हुआ तो जब युवक को धर लिया गया, उन्होंने वापस कर दी। बता दें, सहरसा के अलावे फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर सुपौल और मधुबनी में भी ऑडिशन आमंत्रित किए जाने की बात सामने आ रही है। अब यह पूरा मामला क्या है, इससे पहले कि पुलिस तक यह मामले पहुंचती, लोगों ने पैसे लेकर चलता बना, यानी कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सर, पहले मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया। मेरा नाम विंध्याचल है। मैं पालीगंज विधानसभा से हूँ। मैं विष्णु प्रैंक मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैंने अपना यूट्यूब के लिए शॉर्ट मूवी ट्रेलर शूट करने के लिए वाराणसी गया था, जिसका नाम है SV मीडिया फिल्म प्रोडक्शन। मैंने 3 दिन इनके पास शूट किया है, इनके स्टूडियो में। और वहाँ पे जहाँ पे मैं शेल्टर हाउस में रहा था, उसका सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास। जब मेरा शूट क्लियर हो गया था, मैं घर का आ रहा था, तो वहाँ के जो स्टूडियो ओनर हैं, उनका नाम सतीश वर्मा जी है। उन्होंने मुझे बोला कि आप घर जा रहे हो तो थोड़ा सा सहरसा जाओगे। तो मैंने बोला हाँ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम जो ऑडिशन का मतलब शूट का टाइम आएगा तो हमें कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ता है, तो हम उन्हें बुला लेंगे। तो बोला ठीक है सर, स्टूडेंट वो भी बिहार के हैं, तो मैं उनके लिए जाऊँगा। मैं इस चीज़ को लेकर के मैं सहरसा आ गया और मैं मनोरमा पैलेस होटल में यहाँ सहरसा में हूँ। तो यहाँ पे लीगल तरीके से मुझे नहीं पता था कि ऑडिशन में बहुत सारी ज़रूरत होता है, क्या होता है नहीं होता, वो चीज़ उतना पता नहीं था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बस यूट्यूब पे वर्क करना, खाना पीना, खेलना, ये मेरा आदत है। इसका आगे कुछ नहीं जानता। यहाँ आए तो क्या देखा, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे कलाकार? यहाँ पे आने के बाद मीडिया वगैरह आए, मुझसे कार्ड मांग रहे हैं, कौन है क्या है, प्रॉप 420 साबित, मतलब जेल तेल की बात हो रही है। ठीक है, मैंने गलती किया, पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। विदाउट परमिशन के बिना कार्ड का बिना वजह जाने में चला आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विंध्याचल है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पनोरमा होटल में 4 तारीख को वहाँ पे ऑडिशन ली जाएगी आपसे, फिर उसमें से 20 बच्चा सिलेक्ट होगा, ठीक है। और हम लोगों से बोला है कि रजिस्ट्रेशन करवाने में 521 रुपये लगेगा, ठीक है। कि आप रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे हम सभी आएंगे और वहाँ पे जजमेंट होगी। तो हमने उनसे पूछा था कि सर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा था नहीं, वहाँ पे सिर्फ ऑडिशन आपकी वॉइस ली जाएगी, फिर उनका ऑडिशन सब कुछ होगा बनारस में। वहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ व्यवस्था वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ है। कौन है उनका, कुछ पता चला है? वो SBR फिल्म से, उनका नाम सतीश है। अच्छा जी। तो आपको किस थ्रू संपर्क किए थे वो आपसे? एक्चुअली सर, जब इंस्टाग्राम में चला रही थी, उन पर उनका ऐड आया था, मैंने ही उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके सारा इन्फॉर्मेशन दिया और उन्होंने मुझसे कॉल पे भी बात की थी। बातचीत हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा आपको, कहाँ पर ऑडिशन देनी है, किस? उन्होंने मुझसे कहा है कि ऑडिशन का डेट पूर्णिया में भी है और मधुबनी में 2 तारीख को हो चुकी है। सहरसा में आपका डेट है 4 तारीख को। तो आप अगर वहाँ पे 9 बजे से लेके 12 बजे तक होगी, आप वहाँ पे आ जाइएगा। तो हमने पूछा कि सर मतलब ऑडिशन जो होगी तो ये इतनी छोटी क्यों होगी, प्रोग्राम होगा तो कुछ बड़ा होगा ना, फिर वहाँ पे टाइम तो लगेगा। उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ वहाँ पे आपका वीडियो वगैरह बना करके हमें भेजा जाएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करके फिर वहाँ पे प्रोग्राम होगी बनारस में। और जब आपने ऑडिशन स्थल पर जब आप आए तो क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे सर मैं आई तो यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली थी। उस टाइम में एक लड़का मुझे मिला, उसने भी मुझसे पूछा, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो मैंने भी उनको बोला कि मैं ऑडिशन देने आई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कोई है कहाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी सतीश जी से बात हुई। सतीश जी से बात होने के बाद
उन्होंने कहा कि विद्यांचल वर्मा वही है जो हम लोगों का अभी फॉर्म भरे हैं, वो विद्यांचल वर्मा, उनसे हम लोग मिले और फिर अपने एक सवाल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितु शर्मा। कहाँ के आप? फ्रॉम भटोनी। आपको बता दें एक बार फिर से कि एसवी फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर 500 रुपये ऑनलाइन एंट्री फीस ली गई थी और इसके बाद सहरसा पहुंचे थे ऑडिशन के नाम पर और लोगों को इसके कामों से थोड़ा शक हुआ और फिर लोगों ने आपत्ति दर्ज कर दी। एंट्री फीस के नाम पर 500 रुपये जो वसूली गई थी तत्काल ही वापस कर दी गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन राशि 500 रुपये वापस कर दी गई, लेकिन इस तरह की ऑनलाइन ऑडिशन अन्य जगहों पर भी है, इसलिए अगर आप सचेत हो सकते हो तो निश्चित रूप से हो जाए। बिहार के सहरसा पहुंचे राज्यसभा सांसद, उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह सहरसा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में बीते दिनों पप्पू देव की हुई मौत को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पप्पू देव की मौत जिस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसको लेकर स्पष्ट है कि पप्पू देव की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पुलिस कस्टडी में उसकी बर्बरता से पिटाई से हुई है। पुलिस को लोग अपना रक्षक मानते हैं, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अब क्या कहेंगे, देखिए। हम लोग पहले समझना चाहते थे, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उससे तो साफ है कि पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। तो ऐसा तो 200-400 साल पहले सुनता था और पुलिस को आदमी अपना रक्षक मानता है। सिविल सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है पुलिस पर आदमी कि किसी के साथ अन्याय हो तो पुलिस रक्षा करे। लेकिन जब पुलिस ही रक्षक की भूमिका छोड़कर भक्षक हो जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। और जो ऊपर बैठी हुई सरकार है नीतीश कुमार जी की, वो आंख बंद करके इन सब चीज़ों को देख रही है। तो या तो सरकार संपोषित ये हत्या है, सरकार के लोगों के द्वारा कराई गई हत्या है, इसलिए नीतीश जी चुप है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम मांग करते हैं या तो इस हत्या की जांच हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के निगरानी में हो या फिर सीबीआई से जांच कराएं, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ उस हत्या के बारे में सत्य बात जो भी है, और जितने से बड़े लोग हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों या राजनीति से जुड़े लोग हों, उन लोगों को का सच सामने आना चाहिए और उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। उनके परिजन से मिलने की जाए, अभी यहाँ से सीधे वहीं जाए। शुभचिंतक हैं उस परिवार के, उनको तंग तबाह किया जा रहा है, तो ये नहीं होगा और हम लोग चुप बैठे नहीं रहेंगे। एक बाबूलाल शौर्य धरना अनशन पे बैठे थे, हम लोग बाबूलाल भैया जो कह रहे हैं कि इस तरह से ये तो लगता है कि पुलिस स्टेट हो गया। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, देश का संविधान नहीं है। जो शांतिपूर्वक धरना कर रहा हो उसको आप उठा लीजिए। तो इस तरह से जैसे पप्पू देव की हत्या हुई उस तरह से उसकी भी हत्या हो सकती है। तो इस पुलिस आतंक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इतना मैं कहने आया। बिहार में बीजेपी और जदयू का दोनों अलग अलग से वो तो छोड़िए, नीतीश कभी भी बिहार को ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलने वाला है। वहाँ भी नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी सरकार है। ये क्या किस तरह का बात ये सब कर रहे हैं, लोगों को आँख में धूल झोंकने जैसा काम करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पप्पू देव की हत्या मामले की जांच और हाईकोर्ट सिटिंग जज की निगरानी और सीबीआई जांच कराने की उन्होंने मांग भी कर दी। बिहार के सहरसा से ही ये अवैध कारोबार यानी शराब के अवैध कारोबार में अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये खबर भी इसी से जुड़ी है। आपको बता दें सैकड़ों विभिन्न प्रकार के वाहनों पर को भी जब्त किया गया और अब उसे नीलाम करने की प्रक्रिया उत्पाद विभाग ने कर ली है। बता दें नीलामी प्रक्रिया अपनाने जा रही है। 88 विभिन्न वाहनों की नीलामी की जाएगी। कुल 32 वाहनों की नीलामी हो चुकी है। बचे वाहनों की नीलामी भी अगले 2-3 महीनों में होने की बात कही जा रही है। 1 अप्रैल 2016 से हुई राज्य में शराबबंदी के बाद अब तक जिले में उत्पाद विभाग सहित जिले के सभी थाना में शराब मामले में जब्त की गई 242 विभिन्न वाहनों की नीलामी राजस्व के मद में 1,07,80,870 रुपए का राजस्व मिल चुका है। कुल 88 गाड़ियों की नीलामी होनी है, जिनमें से 32 गाड़ी की नीलामी आज हो चुकी है और बाकी बची हुई गाड़ियों की नीलामी कल की जाएगी सुबह 10 बजे से। तो ये शराब मामले में जो गाड़ी जब्त की गई जी हाँ, थी, जो भी गाड़ियाँ शराब के मामले में जब्त की
गई थी वही गाड़ियाँ। ये सारी गाड़ी उत्पाद विभाग द्वारा जब्त की गई है या पुलिस के? नहीं, ये उत्पाद और पुलिस दोनों द्वारा जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी हो रही है सभी थानों में, सभी ये थानों में। जिले में। जी। स्मिता प्रीतम ने बताया कि 1 अप्रैल 2016 से अब तक कुल 242 वाहनों की नीलामी हो चुकी है, जिनमें 1,07,80,000 से अधिक का राजस्व मिल चुका है। 88 गाड़ियों की नीलामी इस बार भी की गई है। उम्मीद की जा रही है कि 20 से 25 लाख रुपए के राजस्व प्राप्त होगी। उन्होंने कहा वित्तीय वर्ष के अंत में यह अंतिम नीलामी होगी। सहरसा से सरफराज खान की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।